आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में विधायक के बेटे का नाम शामिल। भगवान श्री कृष्णा मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही ये बात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन में गए, संपर्क में आने वालों से की अपील। 15 जनवरी तक रोज 20 से 25 हजार कोविड केस आ सकते हैं दिल्ली में, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने दी ये जानकारी। पंजाब के पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट, 100 छात्र कोविड पॉजिटिव, हॉस्टल खाली करने को कहा गया। पंजाब में सख्ती, स्कूल कॉलेज बंद, बस में आधी सवारी, 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़म जिले में एक परिवार के 3 सदस्यों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और कथित सुसाइड नोट में एक विधायक के बेटे का नाम लिखे होने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चों ने रविवार रात को खुद को जलाकर कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की। उसमें से एक लड़की 80% तक झुलस गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य की मौत हो गई है। लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है। कथित सुसाइड नोट में परिवार के मुखिया की मां, बहन और एक स्थानीय विधायक के बेटे का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि समाजवादी का रास्ता ही असल में रामराज्य का मार्ग है। यादव ने दावा किया कि भगवान कृष्णा हर रात उनके सपनों में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भगवान श्री कृष्णा मेरे भी सपने में आते हैं और कल भी आए थे। रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अक्सर रामराज्य की बात करती है, लेकिन असल में उन्होंने कहा समाजवाद का रास्ता ही रामराज्य का रास्ता है। जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा उसी दिन से रामराज्य शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की है कि खुद को आइसोलेट कर लें और टेस्ट करवाएं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हल्के लक्षण हैं, घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया खुद को अलग करें और अपना टेस्ट करवाएं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार और बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 15 जनवरी तक हर रोज 20 से 25 हजार तक पहुंच सकता है। बताया गया है कि ऐसी आशंका है कि दिल्ली में 8 जनवरी के आसपास रोजाना 8 से 9 हजार कोरोना के मामले दर्ज हो सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इससे मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं, तो इस लहर या ओमिक्रॉन को लोग हल्के में ना लें। देश में अभी डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट हैं। एम्स से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यहाँ हॉस्पिटलाइज अब बढ़ने लगा है, जो चिंता पैदा कर रहा है। मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। बीते 2 से 3 दिनों में कोरोना के 50 से ज्यादा मरीज एम्स में भर्ती हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब में कॉलेज कोरोना के नए हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील होते दिखाई पड़ रहे हैं। पटियाला के 2 कॉलेजों में कोरोना के 193 मामले दर्ज किए गए हैं। पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 100 स्टूडेंट्स सोमवार को कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी और स्थिति का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है। हॉस्टल में करीब 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की मौजूद सुरक्षा स्थिति और उभरती चुनौतियों की समीक्षा की। जिन चुनौतियों की समीक्षा की गई उनमें वैश्विक आतंकवादी संगठनों से खतरे, साइबर क्षेत्र का अवैध उपयोग और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही शामिल हैं। नए साल में ये इस तरह की पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसकी अध्यक्षता शाह ने किया और इसमें देश के सुरक्षा और खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन में भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले, जहां कई छात्राएं गिर गईं, जिससे
कईयों को चोट पहुंची है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई महिलाओं और किशोरियों के चेहरों से मास्क भी गायब था। बिना मास्क के मैराथन में हिस्सा लेने वाली किशोरियों की काफ़ी संख्या थी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, आगे की कुछ महिलाएं गिर गईं, जिसके बाद पीछे से आ रही भीड़ रुक नहीं रही थी। हालांकि वहां खड़े कई लोगों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी करीब 20 लड़कियां जमीन पर गिर गई थीं। इस दौरान चीख पुकार भी मची। कई बच्चियों के जूते चप्पल सड़क पर बिखरे हुए थे। अब वक्त है ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पिछले 24 घंटों में पंजाब के पटियाला शहर के राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद पंजाब में 15 जनवरी तक शहर और कस्बों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से लागू होगा, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कोई भी बिना काम के सड़क पर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आपात बैठक के बाद सूबे के स्कूल, कॉलेज और जिम बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने कोविड नियमों का पालन करने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा सिनेमा घरों, होटलों और रेस्टोरेंट 50% के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 15 जनवरी तक बसों की क्षमता भी 50% कर दी गई है। सरकारी और निजी कार्यालयों में लोगों की एंट्री पूर्ण टीकाकरण के साथ ही होगी। बिना मास्क कार्यालयों में एंट्री भी बंद कर दी गई है। बिना मास्क के सरकारी कार्यालयों में लोग अपने काम भी नहीं करवा पाएंगे। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार का एक सदस्य और उनका एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया है। प्रियंका गांधी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, हालांकि वो आइसोलेशन में हैं। प्रियंका गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। प्रियंका गांधी ने कल अपने ट्वीट में कहा, मेरे परिवार का एक सदस्य और मेरा एक स्टाफ कल कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे आइसोलेट रहने और कुछ दिन बाद दोबारा टेस्ट कराने की सलाह दी है। गोवा में 2000 लोगों को ला रही क्रूज शिप में 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्डिलिया क्रूज को कल गोवा पोर्ट से ही मुंबई लौटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई कोरोना पॉजिटिव लोगों ने क्रूज से उतरकर गोवा के मेडिकल फैसिलिटी में क्वारंटाइन होने से मना कर दिया था। शिपिंग एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि संक्रमित यात्री जहाज पर ही रहेंगे। रविवार को चालक दल के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट किया गया था। कल रात 11:30 बजे जहाज को वापस मुंबई भेज दिया गया। नए साल की पार्टी के लिए क्रूज मुंबई से ही रवाना हुआ था, जब यात्रा के दौरान किए गए कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए 27 यात्रियों ने क्रूज जहाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये जानकारी शिपिंग फर्म JM बक्सी और सह संचालन प्रबंधक गोविंद पुरनुलकर ने दी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद एक ट्वीट करके दी। उन्हें 2 जनवरी की रात से ही हल्का बुखार और जुकाम था, जिसके बाद जब उन्होंने कोरोना टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, परसों रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा पाया। टेस्ट में आज पॉजिटिव आया हूं। सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट कर लिया था। कृपया अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।
खूबसूरती के साथ ही साथ अपनी ग्लैमरस अदाओं की वजह से जाने जाने वाली उर्वशी रौतेला अपने फैंस को सरप्राइज देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। फैंस भी सोशल मीडिया पर उर्वशी के नए वीडियोस और फोटोज के इंतजार में रहते हैं। उर्वशी कभी पुल किनारे ब्रालेट पहने डांस करती दिखती हैं तो कभी दिलकश पोज देती समंदर किनारे नजर आती हैं। उर्वशी का हर वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। उर्वशी ने एक ताज़ा वीडियो शेयर किया है जिसमें वे सेंटा के फेस वाली स्वेट शर्ट पहने दिख रही हैं। उर्वशी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ये कुछ हटके तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में उर्वशी जिस आउटफिट में नजर आ रही हैं वो सेंटा की रेड ड्रेस से कुछ हटके है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में विधायक के बेटे का नाम शामिल। भगवान श्री कृष्णा मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही ये बात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन में गए संपर्क में आने वालों से की अपील। 15 जनवरी तक रोज 20 से 25 हजार कोविड केस आ सकते हैं दिल्ली में, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने दी ये जानकारी। पंजाब के पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट, 100 छात्र कोविड पॉजिटिव, हॉस्टल खाली करने को कहा गया। पंजाब में सख्ती, स्कूल कॉलेज बंद, बस में आधी सवारी, 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।